मुसलमान कैसी हालत में हैं इस टाइम, किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो? देखिए जी, ये जो मुसलमान है ना, अंग्रेज़ दौर से ही दबे हुए थे। अब भी वो दबे हुए हैं वहाँ। जो वहाँ की हिंदू पॉलिसी है वो उनको जीने नहीं दे रही किसी तरह भी। लेकिन जो वहाँ की हकूमत उनको सपोर्ट नहीं कर रही एज ए मुस्लिम, तो बस अपनी मदद आपके तहत रूल खुल कर पल रहे हैं। अच्छा, हमसे ज़्यादा गरीब है वहाँ पे। हमसे ज़्यादा गुर्बत है वहाँ पर। पाक स्टडीज़ में हमने क्या पढ़ा इंडिया के बारे में? कि इंडिया एक वेल इस्टेब्लिश कंट्री है, लेकिन वो पाकिस्तान को इंडिया ज़ाहिर है हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा अच्छे रिलेशन हैं पाकिस्तान और उनके। वहाँ पे मुसलमानों के साथ भी जुल्म होता है, वो सारे भी वेल इस्टेब्लिश नहीं है वहाँ पे। हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जबकि वो इंतहाई कसमा पुरसी की हालत में वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंडिया बहुत वेल एस्टेब्लिश कंट्री है और वो मुसलमानों को एज अ माइनॉरिटी नहीं देखते मेरे हिसाब से, और इक्वल राइट्स देते हैं। हमारे यहाँ पे क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, हिंदू सबको माइनॉरिटी की तरह देखते हैं। बहुत दिल किया है इंडिया जाने का, वहाँ पे फिरने का, उनके वीडियोस देख के दिल करता है कि हम भी वहाँ जाएं। और अगर हम उन्हीं से ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, वो एक पावरफुल कंट्री है जैसे अमेरिका, रशिया, तकरीबन इंडिया भी उनके आसपास ही आती है, लेकिन पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। अभी पहले हम बात करेंगे हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ पर हमसे ज़्यादा मुस्लिम है। मुझे बताइएगा इस टाइम करंट की हम बात कर रहे हैं, कैसी सिचुएशन है उनकी? क्या वो ठीक है, सूरत हाल ठीक है, खाने पीने के लिहाज से, जिस भी लिहाज से देखें क्या वो सही है वहाँ पे? वो गुर्बत की पट्टी पर चल रहे हैं और वहाँ की हकूमत उनको सपोर्ट नहीं कर रही एज ए मुस्लिम, तो बस अपनी मदद आपके तहत रूल खुल कर पल रहे हैं। अच्छा, हमसे ज़्यादा गरीब है वहाँ पे। हमसे ज़्यादा गुर्बत है वहाँ पर। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, वहाँ उससे ज़्यादा गुर्बत है। अच्छा हाँ जी। सर, एक स्टेटमेंट आती है, मुस्लिम जितनी भी कंट्रीज है उनके लीडर हैं मुस्लिम, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में मुसलमान जो सेफ है ना वो हिंदुस्तान में है। मुसलमान जो अच्छी सूरत हाल में ज़िंदगी गुजारे हैं, महफूज हैं, वो हिंदुस्तान में है। सर वो बेवकूफ़ है या हम बेवकूफ़ हैं, क्या है? हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जबकि वो इंतहाई कसमा पुरसी की हालत में वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर आदमी को अच्छा सेटअप जो है ना वो मिला है दूसरी कौमों को, मगर मुसलमान को वो सबसे नीचे वाले दर्जे पर उन्होंने रखा हुआ है, उनके हकूक़ को तलफ़ किया हुआ है और वहाँ आवाम तक नहीं पहुँचाया जा रहा। सर कायद-ए-आज़म जिन्होंने हमें मुल्क दिया वो मुस्लिम थे ना? जी उनके आगे बेटे बेटियां भी तो मुस्लिम होंगे ना? बेटी यकीनन। बिल्कुल, तो उनकी बेटी, उनके आगे बेटे, वो भी हिंदुस्तान में और इतने अमीर तरीन है वहाँ पे और अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार है। सर फिर वो क्या है? वो उनका प्रोटोकॉल है, वो रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने आवाम को कितना सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट तो वहाँ की हुकूमत ने करना है, क्योंकि अब उनकी हुकूमत नहीं है। सर चलो ये भी मान लिया कि वो रॉयल फैमिली से उनका प्रोटोकॉल है, मुझे बताएं जहाँ पर मुस्लिम ने उनको एटमी ताकत बनाया था उसको भी उन्होंने प्रोटोकॉल दे के प्रेसिडेंट रखा था, क्या वो भी उनका सिर्फ दिखावा था? जो मुसलमान उनका है साइंसदान, उसको तो वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनके लिए एक आइटम बम बनाया है। अवाम ने तो कुछ नहीं किया, अवाम तो बेचारी पिस रही है। वो तो जिसने उसको फ़ायदा दिया है उसको वो फ़ायदा दे रहे हैं, जहाज़ की सैर करवा रहे हैं। तो बाकी ये जो ना अपनी गुर्बत की पट्टी पर चल रहा है, कश्मीर को देख लें, कश्मीर में भी हमें पता ही नहीं है क्या क्या कुछ हो रहा है। जो बच्चा फ़ौज के साथ जाता है वापस उसकी लाश भी नहीं आती, वहाँ उसको इतना दबा के रखा हुआ है। 9 लाख फ़ौज ने एहसार किया हुआ है, तो क्या कर रहे होंगे उन? सर अगर हम बात करें वहाँ की, आपने कहा है कि सूरत बहुत नाकिस है, हम यहाँ के हिंदू कम्युनिटी को देखें, उन्होंने तो फिर वो 2, 4, 5, 10 नामों को प्रोटोकॉल दिया, वो दुनिया भी देख रही है। हमने किस हिंदू को प्रोटोकॉल दिया जिसको हम कह सके हम दुनिया को दिखाएं? हम सिंध में चले जाएं तो हमने हिंदू को इज़्ज़त दी हुई है, उसके जो अल्लाह आपका भला करें, जो उसकी रसूमात हैं हम उसको मनाने दे रहे हैं, हम उसको कभी भी इबादतगाह से नहीं रोकते। सिंध की आपने बात की है, पिछले ही स्लैडियो में हमने देखा कि प्रोटेस्ट हो रहा था, सिंध कहता था हम बनेंगे सिंधु देश अलग से, तो सर ये क्या है फिर?
ये कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जो पाकिस्तान को सुकून से नहीं रहने दे रही, जबकि हमने उनको उनके हकूक़ पूरे दिए हुए हैं। हाँ जी। सर, जड़ावाला के अंदर पूरी बस्ती को जला दिया था, हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, और उसके अलावा सर ये जो पीछे जैन मंदिर है इसको भी तोड़ा गया था, दोबारा से बनाया गया था। पर ये सब कुछ क्या है? ये बाबरी मस्जिद का जो है ना, उन्होंने गुस्सा निकाला था जैन मंदिर को जब शहीद किया था। मुझे उस वक्त अच्छी तरह याद पड़ता है कि बाबरी मस्जिद का सानिया हुआ तो शीशी मंदिर, शालमी चौक वाला वो डैमेज किया गया, ये जैन मंदिर शहीद किया गया। तो हम मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ ढहंदा, बुलिया किसी का दिल ना टावी, दिल च रब रहिंदा। तो हम वो लोग हैं, हम चाहते हैं हम किसी के दिल आज़ारी ना करें। जो कोई अपनी इबादत में मसरूफ़ है, अपनी इबादत गाह में, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हिसाब किताब वो खुदा को खुद ही देगा। आइएगा, हम मुसलमानों की पहले बात करें। अगर हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, वहाँ पर मुसलमान कैसी हालत में हैं इस टाइम, किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो? देखिए जी, ये जो मुसलमान है ना, अंग्रेज़ दौर से ही दबे हुए थे। अब भी वो दबे हुए हैं वहाँ। जो वहाँ की हिंदू पॉलिसी है वो उनको जीने नहीं दे रही किसी तरह भी। लेकिन जो सर्वाइव कर रहे हैं, जो सेटल हैं, वो तो ठीक हैं। लेकिन जो निचला तबका है वो बहुत ही नीचे है। सर, निचला तबका बहुत कम है वहाँ। निचला तबका है, क्यों नहीं है, बहुत कम है। लेकिन है तो सही ना। बाकी बहुत कम। मुसलमानों के लिए भी मुश्किल ही है। उनके जो अपने मजहबी त्यौहार हैं वो नहीं होने देते, रुकावटें हैं, बड़ा कुछ है उधर। अच्छा, बहुत कुछ। मुस्लिम जितने भी कंट्रीज हैं ना, उनके एक लीडर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। उनका कहना है कि मुसलमान पूरी दुनिया में जो सेफ कंट्री में है वो इंडिया में है, मुसलमान जो महफूज हैं वो इंडिया में है, मुसलमान को जो राइट्स मिल रहे हैं वो इंडिया में है। मतलब पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पर मुसलमान सही से हो सिवाय इंडिया के। सर, क्या वो बेवकूफ़ हैं या हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या हम बेवकूफ़ हैं? देखिए, आपके सामने है जी, ये जो मंदिर मस्जिद बाबरी मस्जिद किया है उन्होंने, ये उनको जो मोदी सरकार है वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को छोड़ दो, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है ना, यही हिसाब उधर यह है कि मुसलमानों को वहाँ जीने नहीं दे रहे वो। आपको तो पता नहीं ना, आप तो ये सुनी सुनाई बातें हैं ना, जो आपको मिली आप बता रहे, जो मुझे मेरे तक पहुँची वो मैं आपको बता रहा हूँ। सुनी सुनाई बातों का क्या दुनिया चार डालेगी दुनिया, इसलिए तो हम पे हंसती है। हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं, हमने ना प्रैक्टिकल कभी देखा। इवन हमारे जो यहाँ से जर्नलिस्ट गए थे वर्ल्ड कप में, या जो भी जाते हैं यहाँ से हिंदुस्तान विजिट करके आते हैं, वो आके इतना अच्छा बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई वहाँ पे तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वीआईपी को तो प्रोटोकॉल मिलता है ना, जो कॉमन बंदा जाएगा वो तो डिस्टर्ब ही होगा ना। बल्कि मेहमान की तो इज्जत करती है, सारी दुनिया में इज्जत होती है। हम वो जब वहाँ उधर जाते हैं वो मेहमान के तौर पे जाते हैं, वो आते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन जो वहाँ के रहायशियाँ जो झुग्गियों में रहते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, जो यह सोसाइटी जो उनकी है, कटरी कह लें उनको, वहाँ रहते हैं, वो तो डिस्टर्ब ही है ना। उनकी लाइफ की क्या है, आपने देखा नहीं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना। बात तो प्रैक्टिकल आ गई ना। 1.5 अरब की आबादी में एक्सट्रीमिस्ट भी होंगे, गरीब भी होंगे, अमीर भी होंगे, वो हर तबके पे होंगे। हिंदू भी तो वहाँ गरीब होंगे ना, सिख भी तो गरीब होंगे, ईसाई भी होंगे, वो जितने भी मजहब के लोग हैं वो भी गरीब होंगे, और कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट में वो भी होंगे बीच में। आपको नहीं लगता है 1.5 अरब की आबादी में इतना तो होगा ही? नहीं, ये तो है, ये तो हर जगह हो रहा है इतना। हाँ जी। कैसे कह सकते हैं सिर्फ मुसलमान ही वहाँ डिप्राइड है? हम ये तो नहीं ना कह सकते सर, वो तो हर कंट्री हर मजहब के लोग हो सकते हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपके सही है। क्या लगता है कि हमसे ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी इस टाइम वो गुजार रहे हैं कि हमसे ज़्यादा गुर्बत की ज़िंदगी गुजार? देखिए जी, वहाँ की गवर्नमेंट गरीब अमीर है, अवाम गरीब है। यहाँ की गवर्नमेंट अमीर है, अवाम गरीब है। गवर्नमेंट अमीर की भी बात करें ना, वहाँ पर ज़िंदगी की हर आसाइश है। मैं आपको बताती चलूँ, अभी 10 करोड़ घरों में उन्होंने गैस दी है, 10 करोड़ घरों में। सर, उसके अलावा जहाँ पर देखें तो बच्चों के तालीम का निज़ाम वेल एंड वेल मैं कहती हूँ, छोटे से छोटे तबके को भी ऐसी निज़ाम मिल रहा है। सर, फिर हम कैसे कहते हैं कि वो गरीब है? देखिए जी, वो उनकी अपनी है ना, वो जो छापरी फरोश है वो भी वहाँ इंग्लिश बोलता है। उनके यानी कि घर में इंग्लिश शुरू हो जाती है, स्कूल से नहीं। स्कूल तो बाद की बात है ना, शुरू में वो इंग्लिश में ही शुरू हो जाते हैं इंग्लिश बोलना। पढ़ा लिखा होगा तो बच्चा आगे से आएगा ना इंग्लिश में। हम जैसे देखें, हमारा भी तो आप भी हैं, मैं भी हूँ, हमारे घर की ग्रूमिंग भी है। हमारे पेरेंट्स वैसे नहीं होंगे तो हम आगे से बच्चे को वैसे कैसे ग्रूम करेंगे? उनके पेरेंट्स भी तो वेल एजुकेटेड है ना। वेल एजुकेटेड नहीं है, लेकिन नॉर्मल ही हैं।
सारे वेल एजुकेटेड नहीं है, लेकिन इंग्लिश बोलना और स्टडी करना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इंग्लिश में ग्रामर वगैरह सब कुछ आ जाती है, वो एक रूटीन की इंग्लिश बोलते हैं, आपस में बात करते हैं, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं इस तरह वो भी बात करते हैं। दुनिया के बड़े सीईओज भी उनमें ही हैं। ये बिल्कुल सही है बात है वो। फिर भी वो गरीब है। सर देखिए ना, हम अब चीजों को हमारे यहाँ नहीं सर, देखिए ना चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हैं हम। एक तरफ हम देखते हैं पांचवी बड़ी मौशियत है, दूसरी तरफ हम कहते हैं गरीब है। एक तरफ हम कहते हैं इतने पढ़े लिखे नहीं है, दूसरी तरफ हम देखते हैं बड़े बड़े सीईओज इंडियन है। एक तरफ हम देखते हैं कि भाई दुनिया में उनका इतना नाम है, दूसरी तरफ हम कहते हैं नहीं भाई वहाँ मुसलमान ही डिप्राइड है। सर हम जो कहते हैं दुनिया वो नहीं दिखाती ना, दुनिया वो जो नहीं हमारा मीडिया हमें बताता है हमने तो वही बताना ना, हमने तो इसके मीडिया के अलावा कहीं जाना नहीं। आप लोग जो कहते हो हम वो करते हैं। लेकिन सर हमें अब बाशाउर होना पड़ेगा ना, हमें दुनिया को देखना पड़ेगा, दुनिया कहाँ आप जा दिखाओ रही है। ना, आप दिखाओ। सर मैं तो पीस का मैसेज दे रही ये हूँ कि अच्छा कर हमें रहे हो, अच्छा। दुनिया से अमन बनाना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मैसेज देंगे वहाँ के मुसलमानों को, वहाँ के लोगों को जो देखो, आपने तो मुझे कर दिया कंफ्यूज बिल्कुल ही। नहीं सर, आप कंफ्यूज ना है, आप अपने खुद के माइंड से सोचे। एक तरफ हम दुनिया को देख रहे हैं कि भाई दुनिया की इन्वेस्टमेंट उधर जा रही है, उधर इंडिया की इन्वेस्टमेंट दुनिया में आ रही है, कहाँ से गरीब हुआ? उसका बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो खा जाता है। कोई नहीं ना आ रही, अब नहीं आती। नहीं आ रही इसलिए नहीं आ रही ना कि कमीशन मांगते हैं, हुआ ना फिर, बहुत फर्क पड़ता है। अब मानते हैं अब। बांग्लादेश देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पाकिस्तान तो जितनी लीडरशिप आई है ना स्वाय इमरान के, मैं ख्याल साहब बस अल्लाह अल्लाह ही है। सर देखिए ना, दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं इस टाइम इंडिया के साथ वो ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन हम भी मुस्लिम हैं, हमारे साथ नहीं करना चाहते। कोई ना कोई वजह है तो हमारे साथ नहीं ना उनकी ट्रेड। यार सबसे बड़ी है हमारी गवर्नमेंट, सबसे बड़ी वजह यही है। जब तक ये देखो जी छोटा 2-3 वक्त की रोटी खानी, कितने की खा लेंगे? 10,000 की, 20,000 की एक टाइम पे का। इतना सरमाया, इतना पैसा, अभी भी उनका पेट नहीं भर रहा, अभी भी उन्हीं चक्रों में है। तो आखिर साथ लेकर नहीं जाना। शरीफ कुछ ले गया है, उसकी कुलसूम कुछ ले गई है, बाकी कुछ ले जाएंगे, बस यही सब कुछ रह जाना है। ये कुछ समझने की बात है, उनकी समझ में नहीं आ रही है बात। अब एंड पे मुझे बताएं, जो मुस्लिम लीडर के वर्ल्ड मुस्लिम लीडर के जो बंदे ने बात की है, क्या वो सही की है कि गलत की है? कौन सी बात? यही कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो जिंदगी बहुत अच्छी गुजार रहे हैं। सही है बिल्कुल। अब मैं आ गया, आ गया ना, समझ आ गया। आ गया। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच सर। हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, वहाँ पर मुसलमान किन हालात में है? कोई अच्छे हालात नहीं है। आपको तो पता है हमारा 1947 से चलता आ रहा है यही। पाकिस्तान इंडिया की कभी बनती नहीं है और मुझे नहीं लगता आगे जो हालात चल रहे हैं कभी बनेगी भी। आपको नहीं लगता हालात नहीं बने, लेकिन बनने चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए? हाँ मेरे हिसाब से बनने चाहिए, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत इफेक्ट होती है इससे। हमारे अपने मुल्क की इकॉनमी, उनके मुल्क की इकॉनमी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक वेल इस्टेब्लिश कंट्री है। लेकिन हमारी कंट्री जो है वो, जैसे आपके सामने इकॉनमी भी डाउन है, और अगर हम उन्हीं से ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, वो एक पावरफुल कंट्री है जैसे अमेरिका, रशिया, तकरीबन इंडिया भी उनके आसपास ही आती है। लेकिन पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और इकॉनमी भी डाउन है। हम उनसे बेहतर ताल्लुक़ करेंगे तो हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी बेहतर होगी, इकोनॉमी भी बेहतर होगी, हमारे हालात भी अच्छे हो जाए। जी बिल्कुल। एक स्टेटमेंट आई है वर्ल्ड मुस्लिम लीडर के, उनका कहना, उन्होंने ट्वीट किया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सेफ है ना मुस्लिम, वो इंडिया के अंदर है। इवन उन्होंने कहा है कि जो लग्जरी लाइफ इस्तेमाल कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ को मतलब अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, वो इंडिया के अंदर ही मुसलमान कर रहे हैं। दुनिया में कोई मुसलमान ऐसे नहीं रह रहा जितना इंडिया में रह रहा है। आप मानती हैं? मैं इसलिए मानती हूँ कि पाकिस्तान के एक तो हालात ठीक नहीं है, इंडिया बहुत वेल इस्टेब्लिश कंट्री है और वो मुसलमानों को एज अ माइनॉरिटी नहीं देखते मेरे हिसाब से, और इक्वल राइट्स देते हैं। हमारे यहाँ पे क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, हिंदू सबको माइनॉरिटी की तरह देखते हैं। लेकिन मुस्लिम अगर क्वांटिटी में ज़्यादा है, पॉपुलेशन में ज़्यादा है और वहाँ पे कम है, मुझे लगता है वहाँ पे कम है, इसलिए हर किसी को बेहतर लग्जरी लाइफ अफोर्ड करने की उनके उसमें सर्कल में आती है, उनके रेडार में आती है। तो हर कोई लग्जरी लाइफ को, उससे ज़्यादा मुसलमान है वहाँ, हमसे ज़्यादा है, मतलब हम 25 करोड़ है अगर, तो वो 35 करोड़ है। तो वो वेल एस्टैब्लिश भी तो है ना। इवन कायदे आजम की जो बहन है और उनके आगे जो बच्चे हैं वो भी उधर ही है। इंडिया के पास इकोनॉमी बेहतर है, इंडिया को हर मुल्क सपोर्ट करता है, हमें कोई सपोर्ट नहीं। हमने आज तक, आपने कभी सुना है पाकिस्तान फ्रंट लाइन पे आया हो? क्यों नहीं सपोर्ट किया जाता हमें? हम 1960s की बात करें, दुबई हमारा था, सऊदी हमारा था, हर मुल्क जो हमारा था हम उसको अपना भाई कहते थे, वो हमें पूछता था। लेकिन अब सिनेरियोस बदल गए। हमारे, आई एम सॉरी टू से, हमारे जो गवर्नमेंट है वो करप्ट है।
करप्शन की वजह से कोई पाकिस्तान को पूछता नहीं है, क्यों पूछेगा? सही बात है। क्या समझते हो आप कि ये सिनेरियोज बदल सकते हैं अगर हम दोस्ती का हाथ बनाएं हर किसी के साथ, तो क्या हमारे सिनेरियोज बदल जाएंगे? बिल्कुल हमारे सिनेरियोज बदल जाएंगे। हमारे गवर्नमेंट पे हर किसी को उसका रैंक दिया जाएगा, जो पढ़े लिखे हैं उनको आगे उनके रैंक दिया जाएगा, तो क्यों नहीं बदलेगी इकॉनमी? सही बात है, सही बात है। आप जो पूछते हैं, मुझे बताओ करते क्या हो आप? मैं मैट्रिक में हूँ। मैट्रिक में हो। अच्छा मुझे बताओ बुक्स में, क्योंकि पाक स्टडीज़ में तो है, पाक स्टडीज़ में हमने क्या पढ़ा इंडिया के बारे में? कि इंडिया एक वेल इस्टेब्लिश कंट्री है, लेकिन वो पाकिस्तान को इंडिया ज़ाहिर है हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उसकी उसकी इतनी ज़्यादा सिर्फ पाकिस्तान के साथ रिलेशंस लिखे हुए हैं उसमें कि ज़्यादा अच्छे रिलेशन हैं पाकिस्तान और उनके। वहाँ पे मुसलमानों के साथ भी जुल्म होता है, वो सारे भी वेल इस्टेब्लिश नहीं है वहाँ पे, और यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ही ऐसी नहीं है कि जो मतलब उनको आने दें यहाँ पे और हमारे वहाँ जाने दें, इसीलिए। कभी दिल किया है कि हम हिंदुस्तानी लोगों को देखें, हम मिलें? इतना मतलब हमें दूर रखा गया है, हमें इतनी नफरत है, कभी दिल किया आपका? हाँ, बहुत दिल किया है इंडिया जाने का, वहाँ पे फिरने का, उनके वीडियोस देख के दिल करता है कि हम भी वहाँ जाएं, लेकिन जाहिर है हमारी वहाँ पे वो क्रॉस ही नहीं करने देते हमें, इसीलिए वहाँ वीज़ा स्टैम्प करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये बॉर्डर को रिलीफ मिलना चाहिए, हमारा आना जाना होना चाहिए, मोहब्बत बढ़ेगी? हाँ, आना जाना होना चाहिए, इसीलिए इसी पाकिस्तानी तरह को ताल्लुकात मदरसा दोनों मुल्कों के बिल्कुल सही हो छोड़ देना सकते हैं, चाहिए, वरना तो कोई अभी ऐसा अन्यथा लगता है। ऐसे अगर हम ट्रेड करेंगे, आपको नहीं इनकी लगता हमारे जीडीपी हालात भी भी बदल जाएंगे, खाना पीना इन्हीं से सस्ता हो इफेक्ट जाएगा? होगी। हाँ, ना हमारे ही वहाँ पे मौलाना इतना इन्हें सस्ता है, आगे यहाँ पे बढ़ने इतना देते महंगा, वही और ना डबल ही से ट्रिपल पाकिस्तान की प्राइसेस हैं सोच यहाँ कभी पे, तो आगे जाहिर है बढ़ती है। हो उन्हें जाएगा सस्ता जब इंडिया न्यू यहाँ। मॉडर्न एजुकेशन लेना चाहिए, साइंस को पढ़ना चाहिए, ना कि मदरसा में जाके कुछ और चीज़ पढ़ना चाहिए। उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए, तभी पाकिस्तानी आगे बढ़ेंगे, अन्यथा ऐसे ही भीख मांगेंगे। और आपका क्या कहना है?